तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसका किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आता है कि हम लोग बचपन में खेल रहे थे, वह बचपन में रोज क्रिकेट खेला करता था। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आज हम लोग बनाएंगे कि वह बचपन में क्रिकेट खेलता था, वो बचपन में सिगरेट पीता था, उसका भाई सिगरेट पीता था, बचपन में पीता था। और हमने शुरू क्या बात किया था इसमें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे कहते पास्ट इंडेफिनिट टेंस? जिस क्रिया के अंत में ताहेती है, थाथे थी ना, पास्ट में क्या लिखे थे? थाथे थी ना, कि जिस क्रिया के अंत में था है, थी है, थे है, तो उसे क्या कहते? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते। उसमें हम लोगों ने बात किया था, मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, क्या लिखे हुए हैं? तो प्रेजेंट ने इंडेफिनिट तो दिखा रही है, हम पास्ट की बात किए जा रहे हैं ना जी, हम पास्ट की नहीं बात कर रहे थे। पास्ट में क्या लिखे हुए थे कि पास्ट के जो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, तो उसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते। और तू लोग थाथे ती ताते ती लिख दिया है। उसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट था। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले? यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सुन ले, इधर ध्यान दे ले बाबू ना, इधर ध्यान दे। आज पढ़ने वाले यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का कहाँ प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो अभी हम लोगों ने 3 रूल पढ़े थे ना, उसका अफर्मेटिव एक नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं पढ़ता था, उसके बाद क्या मैं पढ़ता था, ये बताए थे ना कल। आज करेंगे कि कुछ सम वर्ड से ये वर्ड का क्या मतलब है। सबको पता नहीं कि ये वर्ड का क्या मतलब है? नहीं पता है? अरे 3-4 बार बताते आ रहे, नहीं पता है? कई बार इस वर्ड के बारे में बता चुके हैं कि देखो सम वर्ड्स क्या है? एस्टरडे, एगो, लास्ट, डेली वीक, डेली है, डेली वीक है, डेली वीक, मंथ, वीक हो गया। ईडी से आर ऑलवेज यूज्ड इन अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड डेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहने का मतलब है कि सारे जो वर्ड अगर किसी भी सेंटेंसेस में दिख जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में, क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे एग्जांपल है ही टू पटना एस्टरडे, पटना एस्टरडे, एस्टरडे। अब सुन ले, ये दिया है ही वेंट, यहाँ पर दे देते एकदम सिंपल सा लिख देते, ही वेंट टू पटना एस्टरडे। तो वेंट क्या है? वर्ब का दूसरा रूप है। गो क्या होता है? गो वेंट होता है ना, गो वेंट, फिर गोन होता है, फिर गोइंग होता है ना। तो वही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का दूसरा ही रूप लगता है। बताया ना कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या था पास्ट इंडेफिनिट का? क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है? ही होता है रे। क्या होता है? नहीं लिखवाए हैं? सुन इधर क्या होता है? अरे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हुए हैं? इतना नहीं लिखे हुए हैं? तो यही नहीं बोलना था तुम लोगों को, इतना लिखा है ना। तो यहाँ पर क्या लगा? वर्ब का दूसरा रूप में लगा। अगर यहाँ इसको हटा देते हम ना, इसको हटा देते, यहाँ पर दे देते ऐसे, और पूछते कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, ए में दिया है गो, बी में दिया है वेंट, और सी में दिया है गोन, और डी में दिया है गोइंग। अब बता क्या लगेगा? क्या लगेगा? गोइंग। क्या लगेगा? गोइंग। डी, हाँ क्या लगेगा? वेंट लगेगा ना। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो यहाँ पर जो एस्टरडे लिखा गया है, एस्टरडे यहाँ पर आने की वजह से ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला गया है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा तो उसका जो बनाने के नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बताओ किसी को डाउट है इसमें? नहीं डाउट तो लग रहा है, समझ में आ रहा है तेरे को? देख बाबू कहने मतलब क्या, सिंपल सा सुन ले क्या मतलब है, तुम लोगों को समझ में तुमको आ रहा है? देख मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुन ले एकदम इत्मीनान से ना। देख सम वर्ड से कुछ ऐसे भी वर्ड है ना, एस्टरडे,
अरे यस्टरडे, एगो, लास्ट, डेली, वीक, मंथ, ईयर्स, ये सारे अगर किसी भी सेंटेंस में दिख जाए, अगर एक आध दो सेंटेंस की बात करो तुम लोग, ये कहीं भी अगर सेंटेंस दिख जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, अगर ये कहीं भी किसी भी सेंटेंस में दिख जाए, जैसे यहाँ पर नहीं दिखा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि ये यहाँ पर यस्टरडे लिखा गया, दिखाई नहीं दे रहा है तुम लोगों को, तो वो किस में चला जाएगा, वो किस में चला जाएगा, इवेंट में जाएगा, समवेयर में नहीं रे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाए, पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट का जो होता है, पास्ट इंडिफिनिट ऐसे वाक्य, कुक फूड दे लिव बिफोर, अब उसके बाद क्या, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद क्या है, यानी कि कम विथ टेल, इसमें तो दिया ही नहीं है, क्या दूं एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दिया ही नहीं है ना, इसमें एग्जांपल नहीं दिया है, इसमें एग्जांपल नहीं दिया, गोन, आई केम आफ्टर ही हैड गोन, नो, इसमें नहीं दिया ना। सुन ले, अगर ये किसी भी जो वर्ड दिखाई दे रहा है, अगर किसी भी सेंटेंसेस में दिख जाए तो उसको मान के चलना कि पास्ट इंडिफिनिट में, समझ गया बात को। उसके बाद यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या दिया है रूल में, ये कह रहा है कि भूतकाल में आदत को बताने के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में आदत को बताने के लिए क्या करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कहना चाहता है ये पता, भूतकाल में किसी भी आदत को बतलाने के लिए क्या कहना क्या चाहता है, समझ रहे तो लोग बात को। हाँ किसी आदत में बतलाना चाहते हैं। अरे सुन, समझने क्या बात, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है। भूतकाल यानी कि बीते हुए काल में किसी भी आदत को बतलाने के लिए। बचपन में रोज क्रिकेट खेला करता था, यानी बचपन में खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, भूतकाल भी हो गया और रोज आदत भी बता रहा है कि अगर आदत को बतलाने के लिए, उसका आदत था कि नहीं क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट उसका खेलने का आदत था तभी तो रोज खेल रहा था। क्रिकेट उसके खेलने की आदत है, उसे सिगरेट पीने की आदत है, उसे पढ़ने की आदत है, उसे दौड़ने की आदत है। ये सारे क्या है, आदत है, हैबिट है। क्या है, हैबिट। तो ये क्रिकेट, वह बचपन में रोज क्रिकेट खेला करता था, उसका आदत क्या है। अच्छा, तू बचपन में रोज मतलब कि घूमा करता था, तुम्हारा आदत क्या है, घूमना। घूमना आदत की नहीं है तुम्हारा, तुम रोज बचपन में क्या करते थे, घूमते थे, तुम्हारा ये क्या हो गया, आदत हो गया। समझ रहे बात को ना। तो इसी चीज को मैं समझाना चाहता हूँ कि भूतकाल में आदत को बतलाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये बहुत हाई लेवल वाले बात है बाबू, तुम लोगों को शायद ना समझ में आए, वो कोई बात नहीं, लेकिन इसको नोट कर लेना। इसको नोट किया है, इसको नोट कर लिया ना। ही वेंट, यहाँ पर वेंट लग जाएगा, नोट कर ले इसको, इसको जल्दी नोट कर, इसको नोट कर ले। ही वेंट हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर वेंट लगेगा टू पटना एस्टरडे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की दूसरा रूप लगेगा वेंट। जल्दी कर ले, जल्दी जल्दी नोट कर ले। हो गया ना, हो गया ना। वह बचपन में रोज क्रिकेट खेला करता था, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, वह बचपन में रोज क्रिकेट खेला करता था, कैसे बनेगा। यानी कि पहले तो ही लगेगा, क्योंकि वह की बात किया जा रहा है, तो पहले क्या लगेगा, पहले ही लगेगा, ही। अब रोज, बचपन में रोज क्रिकेट खेला करता था, वो यूज्ड, ही यूज्ड, ही यूज्ड, ही यूज्ड टू प्ले, यानी कि क्या कर रहा था, खेल रहा था ना, टू प्ले, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड डेली, इन चाइल्डहुड डेली, इन चाइल्डहुड
डेली, डेली यानी कि वो बचपन में वो रोज क्रिकेट खेला करता था। नोट कर ले जल्दी, चाइल्ड डेली। ही यूज्ड टू कहता कि भूतकाल में आदत को बतलाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में आदत को बतलाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखना भूल गए रे, यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। नोट कर ले इसको। ही यूज्ड टू अब से समझ में नहीं है। आई एम कहाँ पर है? ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड डेली। चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है ना, बच्चा होता है, बचपन होता है। उसका भाई सिगरेट पिया करता था। उसका भाई सिगरेट पिया करता था। देख ले, उसका भाई सिगरेट पिया करता था। क्या करता था? सिगरेट पिया करता था। उसकी आदत क्या है? सिगरेट पीना। इसमें आदत दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा कि आदत इसमें लग रहा है? सिगरेट। तो आदत के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आदत के लिए यूज्ड टू। तो क्या बनाएंगे? हिज ब्रदर यूज्ड टू स्मोक। स्मोक मैंने होता है पीना। सिगरेट यूज्ड टू स्मोक। यूज्ड टू स्मोक। स्मोक। उसका भाई सिगरेट पिया करता था। हिज ब्रदर यूज्ड टू स्मोक। ब्रदर का मैंने नहीं याद है। BROTHER ब्रदर यूज्ड टू स्मोक। यूज्ड टू स्मोक। साइट। ये नोट कर लिया ना? नोट कर ले जल्दी। उसके बाद ये तो हो गया ना सारी चीज? नोट कर लिया? हेडिंग डाले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। TENSE टेंस कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अरे उसमें ना पढ़ाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाए थे। ये पास्ट वाला है। पास्ट वाला अलग है, प्रेजेंट वाला अलग है और फ्यूचर वाला अलग है। समझ रहे बात को ना? इसका लिख ले पहचान करके। पहचान, इसका पहचान क्या है? क्या लिखना है? चांद। अरे चांद नहीं रे, पहचान। रहा था, रहा था। हाँ लिख ले। जिस क्रिया के अंत में जिस लिख रहे सब लोग, लिख ले। अरे लिख तो सही। जिस क्रिया के अंत में रहा था। अरे रहा था, रही थी। अरे रहा नहीं लिखने आ रहा है। हो गया। रहा था, रही थी, रहे थे। इत्यादि शब्द लगा रहे तो रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहे तो इसका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहे तो इसका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो इसका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। हो गया ना? अब देख,
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने का नियम क्या होता है, देख रहे इधर नियम। करते हैं। हाँ करते हैं तो करते हैं, अब इधर ध्यान दे ले क्या करते हैं ना। ये देख ले इधर बाबू, ओए देख ले इधर नियम क्या होता है। इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वेयर या वाज लिख ले, वेयर या वाज लिख ले, प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहे बात को? वर्ब का चौथा रूप कहने का मतलब क्या है, वर्ब का चौथा रूप लिखना है जिसमें आईएनजी प्लस आईएनजी लगाना है, किसी भी वर्ड में आईएनजी लगाना है। क्या करना है, आईएनजी, यानी कि गो का क्या करना है, गो रहेगा तो क्या कर देंगे, अरे गोइंग नहीं हो जाएगा आईएनजी लगाना तो वही ना करना है। अब आईएनजी उसको लिख देगा, गो को हटा करके गोइंग हो जाएगा। ईट के क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। रीड का रीडिंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ प्ले के प्लेइंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो ये लिख ले पहले कि वाज किसके साथ लगाएंगे और व्योर किसके साथ लगाएंगे। समझ गए? लिखवाया नहीं है। ही सी इट और नेम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। लेकिन 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 आई वाज होता ना, हाँ वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इसके साथ क्या करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। यानी कि वेयर जो तू लोग बोल रहे वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। ही सी इट इट और नेम के साथ किसका करते हैं, वाज का करते हैं। वी यू और दे के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं ना, वेयर होता है, वेयर का प्रयोग करते हैं। नोट कर ले जल्दी, हो गया। एक एग्जाम्पल लिख, मैं बाजार जा रहे थे, वे लोग बाजार जा रहे थे ना, वे लोग बाजार जा रहे थे। एक एग्जाम्पल है, वे लोग बाजार जा रहे थे। आगे ना रहा है, रही है, रहे हैं, सॉरी हाँ रहे थे, रहा था, रही थी, आ गया ना। तो अगर ऐसे दिख जाए तो इसको किस में कहेंगे कि किस में है, अरे वो नहीं बोल रहा हूँ रे। अगर क्रिया के अंत में क्या दिया है, रहे थे, रहा था, रही थी, तो किस में आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में ये तो पहचान में आ जाएगा ना। हाँ कैसे बने, बता कोई बताओ कैसे बनेगा। दे वेयर गोइंग टू मार्केट। नोट कर ले जल्दी, बहुत बढ़िया। दे वेयर गोइंग टू मार्केट, दे वेयर गोइंग टू मार्केट, दे वर गोइंग टू मार्केट। हाँ राधा नाच रही थी, राधा नाच रही थी। तू नहीं बताएगा, राधा नाच रही थी। तू बता कैसे बनेगा तू। हाँ कैसे बनेगा, राधा नाच रही थी, राधा नाच रही थी। राधा नाच रही थी कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा ना, बता। पहले क्या चाहिए हमको, पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा। राधा, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, राधा, रुजा, राधा के साथ क्या लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये नेम है ना। राधा वाज, अब क्या है, डांसिंग। नाच का क्या होता है, डांस होता है ना, डांस होता है। और इसका आईएनजी फॉर्म क्या होता है, वर्ब का चौथा रूप डांसिंग हो जाएगा। डांसिंग, नोट कर ले जल्दी। राधा नाच रही थी, राधा वाज डांसिंग। गौतम नाच रहा था, गौतम वाज डांसिंग। रौनक नाच रहा था, रौनक वाज डांसिंग। रौनक जा रहा था,
रौनक जा रहा था, जैसे कि तू कहीं जा रहा है, अब किसी ने पूछा हाँ तो तू बोलेगा रौनक जा रहा था, रौनक वाज गोइंग, नहीं क्या उसका नाम, नीतीश नाच रहा था तो नीतीश वाज डांसिंग, नीतीश रो रहा था, नीतीश वाज वीपिंग, सिंपल सी बात है, समझ रहे बात को। एक लिख ही ले, नीतीश बताएगा इस बात को ना, नीतीश पे एग्जाम्पल रहेगा, नीतीश ही बताएगा। नीतीश नाच रहा था ना, नीतीश नाच रहा था, नाच रहा था, हंसने दे बाबू को, हंसने दे ना, नाच रहा, हाँ बता नीतीश बाबू बताइए कैसे बनेगा। नीतीश नाच रहा था, नीतीश, अब देख कैसे बनाता है ना अपने नाम को, नीतीश, 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 नीतीश नाच रहा था, नाचना का होता है डांस, और आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे तो डांसिंग। अरे रुक जा, बता 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 बाबू बता, डांस। देख सिंपल से बात, देख हम सोच रहे सब लोग समझ जाए इस बात को ना, क्या कहना चाहते हैं। देख पहले अगर पास्ट में वो आ जाए, पहले तो ये देखना है क्रियाकंत में लगा क्या है, क्या लगा क्रियाकंत में, रहा है, रही, सॉरी रहे थे ना, रहा था रही थी लगाए, तो हम लोग सिंपल से बात लेकर चला कि पास्ट कंटिन्यूअस में है, सही बात है ना, सही बोल रहे हैं। तो जब पास्ट में है तो इसका बनाने का नियम क्लीन करना चाहिए फॉर्मल माइंड में, कि बनाने का नियम क्या होता है। बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है वाज और वेयर चाहिए, और वर्ब के चौथा रूप लगेगा। देख पास्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, हम सब में क्या लगेगा, चौथा रूप लगेगा। क्या लगेगा, चौथा रूप लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस के साथ चौथा रूप ही लगता है, क्योंकि चौथा रूप एक ऐसा रूप है जो कि वो दिखाता है कि वो काम जारी है। क्या है, काम वो जारी है, काम हो रहा है, ये दिखाता है। कंटिन्यूअस काम को चल रहा है ना, एकदम चल रहा है कि नहीं लग रहा है, वो होता है। कैसे बनेगा, नीतीश, नीतीश के साथ क्या लगेगा, वाज, नीतीश वाज डांसिंग, नीतीश वाज डांसिंग, नोट कर ले जल्दी, नीतीश वाज डांसिंग, नीतीश नाच रहा था, नीतीश नाच रहा था, बहुत बढ़िया। नीतीश रो रहा था। अब देख ये तो हो गया अफर्मेटिव में, समझ में आ गया। उसके बाद आता है नेगेटिव वाला, कहता है उसके बाद आता है नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला कैसे बनाएंगे, बस नोट लगा देना है। हाँ जा रहा है तो गोइंग हो जाएगा, हाँ तो जाएगा तो गोइंग हो जाएगा। नाच रहा था तो डांसिंग, खा रहा था तो ईटिंग, उसके बाद पढ़ रहा था तो रीडिंग। आईएनजी कोई भी देख तुम लोग को मैं बता दूं कि अगर इसको हम करके ना वर्ब, अगर वर्ब प्लस अगर आईएनजी भी कर दें आईएनजी, तो तुम लोग क्या लिख, मैंने क्या बोला, डांस, अब डांस हो गया। अब डांस का क्या होता है, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा। ई को हटा करके रीड होता है ना, रीड। और जब इसको चौथा देख, ये वर्ब का पहला रूप हो गया। जब चौथा में लिखना हो तो क्या करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, अरे रीडिंग नहीं हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद क्या ले ले, स्लिप, वीप, वीप मैंने कहते हैं रोना, बहुत बढ़िया। ये वर्ब का पहला रूप होता है। क्या होता है, ये वर्ब का पहला रूप होता है। अगर वर्ब के चौथा रूप में बदलना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे सुन रहे, क्या करेंगे बता तो, हाँ इसका चौथा रूप क्या होगा, आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीपिंग, वीपिंग, वीपिंग ना, वीपिंग हो जाएगा ये वाला, वीपिंग, समझ गए ना। अब देख लिख ले नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस उतना बार तुम लोग को नेगेटिव सेंटेंस रटवा दी, लेकिन अभी नेगेटिव सेंटेंस लिखने नहीं यार, बेइज्जत करेगा जी। हाँ नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखना आता है, लिख दो, बोला है बोर्ड पर, हाँ देख नेगेटिव सेंटेंस ना, नेगेटिव सेंटेंस
नेगेटिव सेंटेंस में तो नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बात ये इसमें किया जाए तो इसमें नहीं की सिर्फ बात किया जाता है। मैं नहीं पढ़ता था, मैं वह पटना नहीं जा रहा था, वह पटना नहीं जा रहा था। क्या हो गया ना? इसका क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर क्या होगा पता? NEGATIVE नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है सिर्फ। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर नोट कर ले। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। देख यही होता है, देख सुन ले इधर, यही होता है। सिर्फ वाज वेयर के बाद नॉट लगा देते हैं, सिर्फ नॉट लगा रहता है, सिंपल सा। हाँ नोट कर ले। एग्जाम्पल है कि वह पटना नहीं जा रहा था, वह पटना नहीं जा रहा था, वह पटना नहीं जा रहा था, वह पटना नहीं जा रहा था। कैसे बने बता कोई? वह पटना नहीं जा रहा था कैसे बनेगा? ही वाज बहुत बढ़िया। नॉट बहुत बढ़िया। गोइंग टू पटना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ही वॉज नॉट गोइंग टू पटना बहुत बढ़िया बनाया। ही वॉज नॉट गोइंग टू पटना, वह पटना नहीं जा रहा था। वह घर नहीं जा रहा था कैसे बनेगा? वह घर नहीं जा रहा था, वह घर नहीं जा रहा था, वह घर नहीं जा रहा। ही वॉज नॉट गोइंग टू हाउस, बहुत बढ़िया। ही वॉज नॉट गोइंग टू, यहाँ पर हाउस हो जाएगा सिर्फ। क्या पटना की जगह क्या हो जाएगा? हाउस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे पटना में पटना लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हाउस होगा। बना ले इसको, नहीं चलो बना ले एग्जाम्पल। वह घर नहीं जा रहा था। He was not going to house. He was not going to house. वह घर नहीं जा रहा था। He was not going to house. बना ले अब, देख क्या रही बना नहीं सकते क्या अपने से? तो बना ले अपने से। आ गया? बढ़िया, क्लियर से क्लियरिटी हो गया। अब सुन ले, कल इस पर अब 5-5 बना के लाना है ना। क्वेश्चन लिख ले। हाँ तो एग्जाम्पल लिख, घर के बनाने के लिए लिख। सर लिख दीजिए कि अब उतार रहे हैं सर। क्या बोले तो अंग्रेजी में बात करते कहाँ से? बोले हाँ लिख। मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। ठीक है सर, इसमें हाँ लिख जल्दी। मैं खा रहा था। हो गया ना? मैं खा रहा था, हो गया। मैं खा रहा था। हो गया। हम लोग दौड़ रहे थे, हम लोग दौड़ रहे थे। मैं खा रहा था, हम लोग दौड़ रहे थे, हम लोग दौड़ रहे थे, हम लोग दौड़ रहे थे। हो गया। तुम अपना काम कर रहे थे, तुम अपना काम कर रहे थे, तुम अपना काम कर रहे थे, तुम अपना काम कर रहे थे। हो गया ना? वह सॉरी हाँ, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। हो गया? बहुत बढ़िया। मदन रो रहा था, मदन रो रहा था, मदन रो रहा था। हो गया। वह नाच रहा था, वह नाच रहा था, वह नाच रहा था। कितना हुआ? 5 हो गया? 6 हो गया। बहुत बढ़िया। कल इसको बना के लाना है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस। तो मिलते हैं कल ना? कल मिले क्या? जे मिल जाए।